Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 16th November and we'll be estimating the probable moves, resistance, support levels, buying and selling zones along with the trading plan in Nifty and Bank Nifty for the next trading day. That's on 17th November. Right now, friends, if you are new to our YouTube channel, please do subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation. And also be generous to share the videos with trading community and your friends who can equally be benefited from quality knowledge. Now, if we look at the daily chart of Nifty and Bank Nifty, right? I'm sure you remember that Saturday was our Muhurat trading day. So this week, the last week was, a 6-day week for all of us in stock market, right? So gap up के साथ में Nifty and Bank Nifty start हुए, bullish bias था and profit booking start hui. And most of the time in Muhurat trading, that's what happens. People take trades well in advance and book the profit that day. If you look at, uh, you know, Nifty, it closed at 12,780 with a 60 points gain, while as Bank Nifty, it gained 129 points. It closed at 28,594.3. ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव रही फ्रेंड्स. 35 स्टॉक्स एडवांस हुए और 15 स्टॉक डिक्लाइन हुए आउट ऑफ 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50. अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो ऑल्दो दोनों रेड कैंडल हैं, बट बैंक निफ्टी में एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडलस्टिक दिख रही है ये, और निफ्टी में एक बियरिश कैंडल दिख रही है, ऑल्दो द गैप अप है यहाँ पे, राइट. एंड हायर हाई बनाया है एंड हायर लो बनाया है. दैट मीन जो एक डाउन ट्रेंड सा चल रहा था लास्ट 2 दिन में, वो रिवर्स होते हुए दिख रहा है. ऑफ कोर्स वील हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल, राइट. दैट इज ऑन ट्यूसडे. विल re-verify this whether Tuesday also it makes higher high and higher low, right. अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो वीकली में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ रिमेन्ड बुलिश. नाउ अगर हम निफ्टी को क्लोजली देखें फ्रेंड्स, एंड निफ्टी में रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्शन के हिसाब से देखें तो हमारी जो प्राइस हमको डाउन साइड में दिख रही है, जहां पे निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा, दैट इज 12,750, 12,720, which is the second level of support, which is a closing price of 13th November, and opening price of 13th November yet again 12,660 will be our third level of support. So fourth level of support हमको मिलेगा 12,608 पे, right. That's a low of again 13. तो लो साइड में ये है, और अप साइड में अगर निफ्टी जाती है कल फ्रेंड्स 12,829, 12,850, 12,900, 12,937, ये 4 लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस निफ्टी को अपसाइड में देखने को मिलेंगे, राइट. ऑफ कोर्स वी विल कंफर्म फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स, ऑप्शन चेन से हम देखेंगे वेदर ये डेटा सिंक है या नहीं, तो उसके हिसाब से हम एंड ऑफ द सेशन इसको कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स. अगर हम बैंक निफ्टी को सिमिलरली देखें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट मिलेगा लोअर साइड में 28,432 पे पहला सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट मिलेगा 28,279 पे, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा 28,109 पे, और फोर्थ लेवल सपोर्ट मिलेगा हमको 27,917 में, राइट. एंड अपर साइड में अगर हम देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी बुलिश होती है कल, तो इसको जो सैटरडे का हमारा हाई था 28,572, that will be our first level of resistance. Second level of resistance हमको almost 100 पॉइंट ऊपर है 28,848 पे. थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है अगेन 11 नवंबर की जो हाई है हमारी, that was at 29,028. उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंसेज है 29,134 एंड 29,273, ये हमारे अपर साइड में रेजिस्टेंसेज दिख रहे हैं. सो वी कैन रफली से 12,608 से 12,937 की रेंज हमको निफ्टी में दिख रही है, while as 27,917 to 29,273 अपर साइड में हमको दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में. एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ कोर्स we'll look at the intraday trading opportunities within Nifty and Bank Nifty. But before that, let's see, friends, what is the option chain data speaking.
राइट, तो ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं 19 नवंबर को एक्सपायरी होने वाली निफ्टी की। सिंस 12,780 में निफ्टी क्लोज हुई है फ्रेंड्स, तो 12,800 हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बनेगा, राइट। सो 12,800 पे अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में है पुट साइड में, विच विल वर्क एज सपोर्ट, राइट। तो सपोर्ट 1 का काम करेगा ये। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो 750 में कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है। 700 में हमको 500,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हुई है फ्रेंड्स, एंड ओवरऑल 2.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो दैट विल एक्ट एज S2। बिलो देन दैट अगेन 3.6 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं ओवरऑल। 8.39 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, विच विल वर्क एज सपोर्ट 3, एंड 12,600 will work as a support 4। यहाँ पे ओवरऑल 2.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी पुट अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है हमको। यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट फ्रेंड्स है 12,700 पे, राइट। सो 12,700 हमारा लोअर साइड में हमको रेंज दिखाई दे रहा है। अगर 700 टूटता है, 650 एज वेल एज 600 आर गुड सपोर्ट। नाउ अगर हम कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स, तो सैटरडे की ट्रेडिंग आज 1 आवर में बियर्स ने काफी पोजीशन क्लोज की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 12,400 टू 12,750 तक अनवाइंडिंग हुई है कॉल्स की, जो बियर्स की हिम्मत थोड़ा टूटी है। 12,700 पे हालांकि 1.8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं, सो वन शुड मेक अ नोट ऑफ इट। तो वहां कॉन्फिडेंस थोड़ा जमा हुआ है, सो दे बिलीव दैट मार्केट वुड गो बिलो 12,700। अगर हम रेजिस्टेंस की पर्सपेक्टिव से बात करें फ्रेंड्स, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 12,800 पे बनता है। ऑल्दो यहाँ पे कुछ खास राइटिंग नहीं हुई है, बट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है 1.5 मिलियन का, सो दिस विल वर्क एज R1। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमको जो दिखता है फ्रेंड्स, क्योंकि 12,850 में कुछ खास देखेंगे तो कुछ खास हुई नहीं है, राइट। 12,900 पे हमको 1.6 लाख की ओपन इंटरेस्ट दिख रही है हमको, जो कि फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है। ओवरऑल 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट विल एक्ट एज R2, एंड R3 हमारा काम करेगा फ्रेंड्स 13,000 का। हालांकि 13,000 पे भी कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं है, ओनली 66,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्टअप है सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम OI है हमारा, एंड 13,000 का ये हमको लेवल दिखाई दे रहा है। तो 12,700 से 13,000 का रेंज हमको ट्यूसडे के लिए फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन चेन का जो पीसीआर है फ्रेंड्स, दैट इज 1.15। हमारा जो फ्राइडे के लिए पीसीआर था 1.56 था, तो फ्राइडे से तो बुलिशनेस डेफिनेटली यहाँ पे कम दिखाई दे रही, बट 1.15 पीसीआर का मतलब होता है माइल्ड बुलिशनेस, व्हिच इज विजिबल फ्रॉम हियर। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखें तो पीसीआर 1 है बैंक निफ्टी का, और हमको ट्रेडिंग रेंज जो दिखाई दे रही है 28,000 से 29,000 की दिखाई दे रही है, और बैंक निफ्टी में न्यूट्रल बायस दिखाई दे रहा है फ्रेंड। प्रोविजनल पर्सपेक्टिव से देखें, प्रोविजनल डेटा के हिसाब से सैटरडे को मुहूर्त ट्रेडिंग में FIIs were net seller with a 79,000 crore, and DIs were with net seller with a 20 crore, right? 79 crore and 20 crore का डेटा बड़ा छोटा सा होता है. It was just a gesture of profit booking by both. So what we should focus more on is ये महीने में अभी तक ओवरऑल FI ने नेट बाइंग की है फ्रेंड्स 33,232 करोड़ की, while SDIs ने नेट सेलिंग की है 20,301 करोड़ की. सो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की यहाँ पे इक्विटी में कैश बाइंग हुई है, राइट. तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्मार्ट मनी इज ऑलरेडी फ्लोइंग वेल इन इंडियन इक्विटीज. अगर हम ऑप्शन के फ्रंट पे देखें फ्रेंड्स, तो FIIs and pros along with the retailers are bullish as of now. Let's look at intraday trading opportunities, but before that let's also have a look at what's happening in the international markets, right? अगर हम डाउ जोन्स को देखें फ्रेंड्स, यूएस का मार्केट का जो 30 स्टॉक्स का फ्यूचर है, दैट्स गॉन अबव ऑल टाइम हाई. प्री कोविड टाइम जो हाई था उससे ये ऊपर निकल गया आज. हालांकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, बट ओवरऑल काफी बुलिश सिग्नल डाउ जोन्स हमको दे रहा है, राइट. क्योंकि इनका इंपैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट का, हमारे मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है. दैट्स वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट.
अगर आप S&P 500 का फ्यूचर्स देखें फ्रेंड्स, हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखा था और मैंने उस टाइम पे करीब करीब 1-1.5 महीने पहले टारगेट दिया था उसका 3620 का। तो 3620 हमारा अकम्प्लिश हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन चालू हुआ है, और ये कंसोलिडेशन के बाद में यू कैन सी दैट S&P 500 is also moving high, right? Again, S&P 500 is ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, राइट? सो दैट इज अगेन अ वेरी एनकरेजिंग फॉर बुल्स. Now let us look at Nasdaq. And Nasdaq में I've been telling you in IT and pharma sector profit booking होएगी, because they have already been overheated sectors. Or these tech companies are already they have gained a lot during the कोविड टाइम्स, राइट? तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होना थोड़ा नेचुरल है, एंड यू कैन सी दैट Nasdaq इज एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज, राइट? तो जब तक ये रेंज टूटेगी नहीं फ्रेंड्स 12,470 की, तब तक डाउ जोन्स अभी सॉरी Nasdaq विल नॉट बिकम बुलिश. तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस है. तो एज ऑफ नाउ आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हैवी पोजीशंस ना बनाए अगर आप ट्रेड करते हैं वहां पे. अगर हम डेक्स को देखें फ्रेंड्स, डेक्स इज फ्यूचर ऑफ जर्मन इंडेक्स. यहाँ पे भी आपको एक कंसोलिडेशन होते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है. यहाँ पे शायद ब्रेकआउट होएगा अगर यूरोपियन मार्केट भी यूएस मार्केट से क्यूज लेते हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो यूरोपियन मार्केट में वहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है, चाहे स्पेन होए या इटली होए या यूके होए और जर्मनी. दैट्स वेयर यू कैन सी दैट दीज मार्केट्स हैव नॉट taken the kind of lead which US markets or Indian markets have taken, right? इंडियन मार्केट में कम से कम हमारे यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, अच्छा कंट्रोल में चल रहा है, इसके लिए हमारे मार्केट में और पॉजिटिविटी बनी हुई है. अगर हम FTSE को देखें फ्रेंड्स, लंदन का जो इंडेक्स है उसका फ्यूचर देखें, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है. बट अच्छी बात यह है कि इसने 200 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहली बार पोस्ट कोविड जो है अचीव कर लिया है. तो इसके बाद में इसमें भी एक बुलिशनेस नजर आ रही है मुझे. तो इंडिकेटर्स क्लियरली यहाँ पे एक बुलिशनेस दिखा रहे हैं. मेरे ख्याल से कल या परसों तक ये इस जोन से बाहर आ जाएगा. देन फॉर दिस नेक्स्ट जोन इज 8,000 6,877. So that also seems to be bullish. So overall हमको डेटा पॉइंट से निफ्टी में बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और यूरोपियन मार्केट में भी ब्रेकआउट जैसा नजर आ रहा है, एंड यूएस मार्केट तो ऑलरेडी हाई में चल रहे हैं, राइट? सो नाउ लेट अस लुक एट हाउ डू वी ट्रेड निफ्टी टुमारो, राइट? सो अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को 10 मिनट के चार्ट में देखें फ्रेंड्स, लेट मी एक्सपैंड दिस निफ्टी चार्ट. और राइट, तो ये जो रेंज है जो कि हमारी सैटरडे की रेंज थी, लो ऑफ 12,750 12 और टू 12,829, दिस वुड बी अ लिटिल वोलेटाइल जोन फॉर ट्यूसडे. अगर मार्केट सपोज करो गैप डाउन 12,720 के आसपास में खुलती है एंड बुलिशनेस आती है इसमें, तो देन यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन. योर फर्स्ट टारगेट विल बी 12,829. एंड अगर 12,829 का लेवल टूटता है, 12,850 12,900 कुड बी आर नेक्स्ट टारगेट. अगर मार्केट गैप अप चालू होती है 12,900 12,937 के 37 के आसपास में फ्रेंड्स, देन इन दैट केस यू कैन wait and watch. And the best policy would be if you take the first trading कैंडल, राइट? 10 मिनट की कैंडल देखें, ओआरसी देखें, ओआरसी के ऊपर या नीचे मार्केट कहाँ सस्टेन करती है, वैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट या लॉन्ग साइड में. ऑफ कोर्स यूज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज व्हिच आई एम श्योर यू वुड हैव लर्न व्हेन यू आर ट्रेडिंग द मार्केट. मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश तब तक न करें फ्रेंड जब तक कि मार्केट 12,660 से ये लेवल के नीचे अगर मार्केट नहीं जाती है, तो शॉर्ट काफी कम बनेंगे मार्केट में, राइट? So that's one aspect of it. Now let's look at the Bank Nifty and see how you can trade. Bank Nifty again, Bank Nifty में 28,435 के नीचे मार्केट जाती है फ्रेंड्स, तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन मिल सकती है 28,279 की तरफ, राइट? सो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की ये एक शॉर्ट पोजीशन आपको मिलेगी. 28,000 पे आपको बाइंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, राइट? सो ये बुलिश जोन है इसका. एंड अगर सपोज करें बैंक निफ्टी 28,600 के ऊपर स्टार्ट होती है विद अ बुलिश बायस, ओआरसी ऊपर की तरफ टूटता है, then in that case you can create a long position and your target would be, your first target would be 28,752, second target will be 28,847,
और अगर bullish bias continue रहता है friends, then you can go beyond that, right? And the next target for you would be 29,028, right? 29,028 हम पहले भी टच कर चुके हैं. अगर 29,028 अगर टूटता है तो 29,134 could be on the long side. Now यही रेंज हमने ऑप्शन चेन से भी देखी हुई है, बट ऑप्शन चेन में हमने देखा कि बैंक निफ्टी का जो बायस है वो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर्स आर इन बुलिश मोड राइट नाउ. सो यू हैव टू बी careful with bank nifty. It may become volatile tomorrow, right? Volatile with a bullish bias, right? Now अगर हम वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली रेंज को रिकलेक्ट करें तो वी कैन कॉल इट अ कंक्लूजन. बट बिफोर दैट आरएसआई निफ्टी का फ्रेंड्स 76 पे है, जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम ओवरबॉट भी दिखा रहा है. स्टॉकेस्टिक्स भी वैसे ही, निफ्टी का स्टॉकेस्टिक्स एज ऑफ नाउ 87 में चल रहा है डेली में, और 84 चल रहा है वीकली में. सो वीकली एज वेल एज डेली दोनों में ओवरबॉट जोन में है निफ्टी. अच्छी न्यूज ये है फ्रेंड्स कि इंडिया विक्स सैटरडे को ड्रॉप हुआ है ऑलमोस्ट 7.2%. नाउ इट्स बिलो 20, राइट? सो दैट्स अ गुड न्यूज. अगर निफ्टी 12,470 के नीचे स्लिप करती है फ्रेंड्स, देन we'll get into a bearish mode and our target would be 12,000. But अगर 12,470 के ऊपर sustain करती है निफ्टी, then our target is on mid term 13,500 का है. और ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी में देखें फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी 27,760 के नीचे जाती है, in that case बैंक निफ्टी will be correcting towards 26,000. एंड अगर बैंक निफ्टी 27,760 के ऊपर रहती है, देन 32,000 इज आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी. ओवरऑल 12,700 टू 13,000 हमारी कल की ट्रेडिंग रेंज रहेगी निफ्टी के लिए, एंड 28,000 से 29,000 हमारी बैंक निफ्टी की रेंज रहेगी. मार्केट में कंसोलिडेट एज अ मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन. थोड़ा करेक्शन होए तो सरप्राइज ना हो ऐसे में. ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट इज especially US market is in a bullish mode because election हो गए हैं और Mr. Joe Biden already victorious हो गए हैं, although वोट की काउंटिंग अभी भी चालू है, right? So but however he has got more than 300 electorates, while as Trump is I think 214 or 234, right? To win to be president you need 270 plus. So that's what Joe Biden has already got. So stable government in US will definitely boost the market sentiment. That is what is happening. But fear of corona or fear of rising corona cases is still looming around, especially in Europe, right? Although America में भी cases फटाफट बढ़ रहे हैं. Now, अगर हम वैक्सीन के पर्सपेक्टिव से देखें तो Pfizer has already claimed it has got a vaccine which has got more than 90% effectiveness. However, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब जीरो टेम्परेचर चाहिए है, विच इज रियली डिफिकल्ट इन एशियन एंड मिडिल ईस्ट countries, right? But US and Europe के लिए that may be easy because वहाँ पे temperature already कम रहता है and we are in a winter season. There are other companies also which are making these vaccines. So we hope by December something better will come. That's what research is indicating. If you are trading, friends, trade with stop losses and strict trailing stop losses. If you are in profit, keep on watching Dow Jones future as well as option chain. That will give you the hint of what is the emotion of bulls and bears in the market, right? If you are stock specific and the stocks are within Nifty 50 or FNOK stocks then you can also watch future of those stocks. और उसके open interest का future में क्या, open interest of future क्या है वो देखें. India Weeks and USD INR का chart definitely you should watch because that also gives emotional quotient of bulls and bears in the market. I'm sure with this analysis, friends, you are getting a kind of support which is building up your confidence and you becoming profitable traders. Thank you very much for watching the video, friends. Do share these videos with your friends and trading communities who can be benefited from
watching these videos. There are many videos we have uploaded in our YouTube. Technical fundamental analysis दोनों हैं, plus IPOs के बारे में जानकारी है, entry exit कैसे लेनी है वो जानकारी है यहाँ पे, data analysis कैसे करते हैं, that is also being covered in 3 of the videos. I'm sure our trading community will get benefited from it. Thank you once again for liking the video. Please share the videos with your friends and trading communities. Until the next video, good luck, happy trading, happy investing, friends.